प्रिय दर्शकों, स्वागत है हमारे YouTube प्रभास ज्ञान दर्पण चैनल में। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से लेके आया हूँ भगवान बुद्ध के अत्यंत ही सुंदर मार्मिक वचन, जो बुरा कर्म कौन सा होता है और उसका समाधान क्या है। जैसे तथागत बुद्ध पहले वचन में कहते हैं, तू अब सूखे पत्ते के तुल्य है और यमदूत तेरे पास आ गए हैं। तू चलने के दरवाजे पर खड़ा है और तेरे पास अपने सफ़र के लिए कुछ सामान नहीं है। अर्थात तू अब सूखे पत्ते के समान हो गया है। सूखे पत्ते का तात्पर्य यहाँ पर है कि अब आप बूढ़े हो चले हैं। सूखे पत्ते से तात्पर्य है कि हम लोग वृद्ध होने के बाद एक सूखे पत्ते की तरह हो जाते हैं। जैसे आगे यमदूत तेरे पास आ गए हैं, क्योंकि हम जब बूढ़े हो जाते हैं तो समझिए कि हम यमदूत के नज़दीक पहुंच जाते हैं। तू चलने के दरवाजे पर खड़ा है। जब हम वृद्ध हो जाते हैं तो समझिए हम मृत्यु के दरवाजे यानी यमराज के नज़दीक ही पहुँचते चले जाते हैं और तेरे पास अपने सफ़र के लिए कुछ सामान नहीं है। यानी सफ़र के लिए, जैसे संसार में सफ़र के लिए कुछ वस्तुएं होती है, कुछ सामान लेकर जाते हैं, उसी प्रकार इस संसार से जब हम जाते हैं तो भी कुछ ना कुछ सामान लेके जाना पड़ता है। पर वो सामान अव्यक्त है, यानी दिखता हुआ नहीं है। वो है शुभ कर्म और कुकर्म। व्यक्ति कर्म कुछ ना कुछ करता ही है, अच्छा या बुरा। अच्छा या बुरा रूपी कर्म आपके साथ अवश्य जाता है। इसलिए उस व्यक्ति से कह रहे हैं कि आप सफ़र में तो चल दिए, पर आपको सफ़र में जाने के लिए कुछ सामान इकट्ठा नहीं किए। अर्थात उन्होंने कोई शुभ कर्म नहीं किया होगा। उस व्यक्ति के लिए यह उपदेश है कि जो अच्छे कर्म करके नहीं मरते हैं, वो अपने मृत्यु रूपी यात्रा में कुछ सामान लेकर के नहीं गया। अगले दूसरी वचन में कहते हैं, अपने लिए एक टापू बना, परिश्रम कर और बुद्धिमान बन। जब तेरी अशुद्धता उड़ जाएगी और तू पाप से रहित हो जाएगा, तब तू महात्माओं के आसमानी लोक में दाखिल होगा। अर्थात अपने लिए एक टापू बनाइए। टापू से तात्पर्य यह नहीं है कि कोई समुद्र की टापू बनानी है या तालाब या बावड़ी कुछ बनाना है। यानी हम लोगों को शुभ कर्म या कुकर्म रूपी टापू पर खड़ा होना ही पड़ता है। यहाँ पर शुभ कर्म को ही एक टापू का दर्जा दिया गया है। यानी धर्म करेंगे तो धर्म रूपी टापू पर आपको बनना पड़ेगा। कुकर्म करेंगे तो कुकर्म रूपी टापू पर आपको खड़े होना पड़ेगा। और आगे कहा, परिश्रम करो और बुद्धिमान बनो। इस संसार में परिश्रम तो करना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहिं सो तस फल चाखा। यानी कर्म किए बगैर इस संसार में कोई भी जी नहीं सकता। अर्थात कर्म करना ही पड़ता है और परिश्रम कीजिए और बुद्धिमान बनिए। बुद्धिमान बनने का तात्पर्य यह नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाई की, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर ली, उसी से बुद्धिमत्ता साबित। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि आप कैसे कर्म में प्रेम रखते हैं, कैसे कर्म करते हैं इस संसार में। धर्म कर्म, अच्छे बुरे जो भी कर्म आप करेंगे, उस हिसाब से आपकी बुद्धिमानी या आपकी काबिलियत सिद्ध होती है। पर शिक्षा यह नहीं कि डिग्रियां ज़रूरत नहीं है, डिग्रियां तो मिलनी चाहिए, शिक्षा तो होनी चाहिए, पर शिक्षा को सदुपयोग करते हुए जीवन यापन जो करते हैं, वह सबसे बड़ा बुद्धिमान कहलाता है। जब तेरी अशुद्धता उड़ जाएगी
और तू पाप से रहित हो जाएगा। यहाँ पर अशुद्धता तभी उड़ जाएगा जब हम धर्म के टापू पर खड़े होंगे। चाहे वो धर्म पर के टापू पर यदि आप खड़े होंगे तो आपके अंदर की अशुद्धता अपने आप ही उड़ जाता है। यदि बुरे कर्म रूपी टापू पर खड़े होंगे तो आपके अंदर अशुद्धता अवश्य ही भर जाता है। पुनः आगे तब तू महात्माओं के आसमानी लोक में दाखिल होगा। जब हमारे अंदर की अशुद्धता यानी अशुभ कर्म, गलत कर्म, बुरे कर्म निकल जाएंगे धर्म रूपी टापू पर खड़े होने के बाद, तब समझिए कि हमारे अंदर की बुराई भी साफ हो जाती है। तब हम लोग महात्माओं के आसमानी लोक में दाखिल हो जाएंगे यानी पहुंच सकते हैं। क्योंकि संत महात्मा लोग जो जिस मार्ग पर चलते हुए उस परम गति को पाकर के अत्यंत ही अमर हो जाते हैं, उसी प्रकार हम लोग भी अमरता के पद को इस प्रकार के सुंदर कर्म करने के बाद उस अमर पद को जो महात्माओं का दृष्टांत दिया गया है, जिस सुंदर लोक में अथवा जिस आसमानी लोक में दाखिल उस संत महापुरुष हो जाते हैं, हम भी शुभ कर्म करते हुए हो सकते हैं। पुनः तीसरे वचन में कहते हैं, तेरी उम्र खत्म हो चुकी है, तू मौत के समीप आ चुका है। तेरी उम्र यानी हम लोगों की उम्र खत्म होती जाती है। जिस दिन से हम लोग जन्म लेते हैं यानी हमारी उम्र घटती ही जाती है, बढ़ती नहीं। उम्र घटती जाती है, उसी पर तथागत कहते हैं तेरी उम्र खत्म हो चुकी है, तू मौत के समीप आ चुका है। जिस दिन से हम लोग जन्म लेते हैं उसी दिन से हम मृत्यु के नज़दीक ही जाते रहते हैं। तेरे लिए रास्ते में कोई ठहरने का स्थान नहीं है। इसलिए हम लोगों को कहते हैं कि तेरे लिए रास्ते में ठहरने का कोई स्थान नहीं है। यदि हम शुभ कर्म नहीं किए हैं तो रास्ते में शुभ कर्म रूपी वृक्ष का छाया नहीं मिलता है। अर्थात इसलिए हम छाया नहीं रहते हैं तो बैठ भी नहीं सकते, आराम भी नहीं कर सकते, क्योंकि शुभ कर्म रूपी पेड़ तो हम लोग लगाए ही नहीं। तो फिर यात्रा के लिए कुछ सामान नहीं इकट्ठा किया। उसी प्रकार जब हम यात्रा पूरी करेंगे, जीवन की यात्रा यानी मृत्यु के बाद की जब यात्रा करेंगे तो कुछ सामान भी इकट्ठा नहीं किए। अर्थात यदि हम शुभ कर्म रूपी पेड़ ही नहीं लगाए तो शुभ कर्म रूपी पेड़ से जो फल मिलेगा कल्याण रूपी, वो फल हमें कहाँ से मिल सकता है। अर्थात वो फल यानी सुख और शांति रूपी आनंद हम लोगों को जीवन की पश्चात वाली जो यात्रा है उस यात्रा में भी नहीं मिलेगा। पुनः चौथे वचन में तथागत बुद्ध कहते हैं, अपने लिए एक टापू बनाओ। अर्थात धर्म रूपी टापू बनाइए, अर्थात गुरु सदगुरु के शरण में जाइए, परिश्रम कर और बुद्धिमान बनो। पुनः कहा यहाँ पर परिश्रम करो और बुद्धिमान बनो। परिश्रम कीजिए, नित्य हमें परिश्रम और संघर्ष करते रहना पड़ता ही है संसार में। चाहे जो जिस योग्यता का है वो उस तरह का परिश्रम करता है। चाहे मजदूर से लेकर के बड़े बड़े लोग कुछ न कुछ अपने अपने हिसाब की मेहनत परिश्रम करता ही है, पर बुद्धिमानी से करना चाहिए। ये कहने का तात्पर्य है कि धर्मपूर्वक जो भी कार्य किया जाता है उसे अत्यंत ही बुद्धिमान कहा जाता है। जब तेरी अशुद्धता उड़ जाएगी और तू दोष से रहित हो जाएगा, जब हम लोग धर्म रूपी टापू पर खड़े होकर के कोई भी कर्म करेंगे, तब हम लोगों के अंदर की अशुद्धता यानी अपवित्रता यानी दुर्गुण, बुरा विचार, बुरा व्यवहार, छल कपट, दोष प्रपंच जो भी है, ये सब अपने आप ही उड़ने लग जाएगा यानी साफ हो जाता है। तभी तो हम जन्म और मरण रूपी चक्र में नहीं पड़ेंगे। यदि ये सब दुर्गुण पाप चले जाएंगे
तो जन्म मरण रूपी चक्कर से हम पार जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जन्म मरण ही दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। इसलिए यहाँ पर कहा यदि इन सभी दुर्गुणों से पार जाओगे तो जन्म मरण रूपी चक्कर से भी पार हम चले जाएंगे। पुनः तथागत बुद्ध 5वें वचन में कहते हैं, जैसे सुनार चांदी के मैल को उड़ा देता है, इसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को एक एक करके थोड़ा थोड़ा और आहिस्ता आहिस्ता अपने दोषों को दूर करना चाहिए। अर्थात जैसे सुनार चांदी को मैल उड़ा देता है। चांदी को मैल सुनार कैसे उड़ाता है ये सभी लोग जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो अवश्य जान लीजिए। चाहे चांदी कितना भी गंदा हो, यदि उसे अग्नि में सुनार तपाते हैं तो उसका मैल ऐसे उड़ जाता है, सुंदर चमकीला दिखने लग जाता है। उसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए? थोड़ा थोड़ा करके शुभ कर्म करना चाहिए। एक एक करके शुभ कर्म जोड़ते जोड़ते, यानी आहिस्ता आहिस्ता कहने का तात्पर्य है कि धीरे धीरे हमें शुभ कर्म करते करते, यानी जिस प्रकार घड़े को एक एक बूंद जल यदि गिराते रहिए उसमें तो एक न एक दिन वो भर ही जाता है। उसी प्रकार यदि हम एक एक शुभ कर्म भी करते हैं तो हम शुभ कर्मों से अपने जीवन रूपी घड़ा को अवश्य भर लेंगे, और वो भर जाने के बाद अपने दोषों को दूर कर सकते हैं। दूर करने के बाद अपना कल्याण और अपना उद्धार अवश्य कर पाएंगे। पुनः अगले 6ठे वचन में कहते हैं, जैसे जंग को लोहे पर जा आ जाता है, जैसे जंग जो लोहे पर आ जाता है। देखिए, लोहे पर जंग जिस प्रकार आ जाता है। पुनः 6ठे वचन में तथागत बुद्ध कहते हैं, जैसे जंग जो लोहे पर आ जाता है, पैदा होने पर उसे खा जाता है। जैसे जंग होता है लोहे पर लगने के बाद लोहे को जंग खा जाता है, उसी प्रकार से पापी के कर्म खुद उसे बुरे मार्ग में ले जाता है। 6ठे वचन के द्वारा तथागत बुद्ध ने यह कहने का आशय किया है कि कर्म खुद ही मनुष्य का भी नाश कर देता है। यानी उसके बुरे कर्म किस प्रकार, जिस प्रकार लोहे को उसका जंग खा जाता है, उसी प्रकार अशुद्ध कर्म करने वाले मनुष्य को, बुरा कर्म करने वाले मनुष्य को, अशुभ बुरे कर्मों को करने वाले मनुष्यों को भी उसके बुरे कर्म ही उसका विनाश कर देता है। तो मित्रों, कैसा लगा ये छोटा सा प्रयास? हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और मैं आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर प्राप्त करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली प्रसंग को लेकर के। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय सिया राम।